हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए यहाँ हम जूनियर असिस्टेंट के लिए अपनी क्लासेस शुरू करेंगे और इसके लिए देखिएगा क्या है। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को लगाएंगे और सबसे पहले इसके लिए आप एक बार सिलेबस को अच्छे से देखिए और एनालिसिस करिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और फिर PYQs देखिए। अब एग्ज़ाम डेट भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। UPSSC जूनियर असिस्टेंट जो 5112 वैकेंसी हैं और जो अभी 3200 कुछ वैकेंसी आई हुई हैं, इन सभी के लिए अब ये आपके पास अच्छा मौका है। तो जितना भी हो सके अपने आप को एक टारगेट जोन में रखे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को एनालिसिस करते हुए स्टडी करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका आराम से क्वालिफाई हो जाए। अगर थोड़ा थोड़ा भी करते रहे 1-2 घंटे डेली तो एग्ज़ाम तक आपका सिलेबस भी कवर अप हो जाएगा। और अभी देखिए ठीक है, हमारे पास जो टाइम है इसमें हैंड रिटन नोट्स भी आप जितना भी, जैसे यहाँ हम क्वेश्चंस कराएंगे वहाँ से अगर आपको आ रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, जो नहीं आ रहे हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए, साथ ही साथ पेन कॉपी लीजिए, नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस पेपर को देख लेते हैं कि पिछली बार का ट्रेंड क्या रहा है, किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और बाकी का आप सभी को देखिए, हालांकि ये तो पता है कि ट्रेंड बदल रहा है, क्वेश्चन का लेवल आयोग बदल रहा है टाइम टू टाइम, तो वो भी देखेंगे। तो यहाँ देखिए इससे पहले हम जो अभी 19 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2025 जूनियर असिस्टेंट का, जो 54 वैकेंसी थी उसके लिए, वो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और लेवल क्या रह रहा है। तो इससे हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने से क्या होता है कि पैटर्न पता पड़ता है किस लेवल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम सबसे पहले अपने क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए आज हम यहाँ इस वीडियो में UPSSC जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का जो 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे यहाँ कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहा, किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आगे अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि इसमें हिंदी का क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस देख लेंगे। बाकी का आप सभी हम बुक्स का बता दिए हैं कौन कौन सी बुक्स आपको परचेज करनी है जो इसके लिए सफिशिएंट हैं। यहाँ तो हम अपना इसका पहला हिंदी का क्वेश्चन है, जनरल हिंदी सामान्य हिंदी से जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो सभी क्वेश्चंस इसमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आँख खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आँख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा वही पूछा गया है, तो ज्ञान होना इसका अर्थ होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यहाँ आप बेसिकली डेफिनेशन देख सकते हो, इतना कुछ खास है नहीं, जो इम्पोर्टेंट होगा हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो अब यहाँ देखिए आपको एक चीज़ समझ आएगी अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम में, वो बार बार आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इस लोकोक्ति की बात करें तो उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है उसे करके वहीं छोड़ दीजिएगा। बी ऑप्शन हमारा इसका राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इस लोकोक्ति की बात करें तो इसका अर्थ होगा डी, निकट के दोस्त को न देख पाना ही चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्ति का अर्थ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है आसमान से गिरा खजूर पर अटका मुहावरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ पूछा है, इसे बताना है। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। एक मुसीबत से निकल के दूसरी में फंस जाना, एक नई मुसीबत में पड़ना। बी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें पूछा गया है किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ। इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसकी बात करें तो किसी कार्य का समाप्त होना इस मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। आगे देखिए यहाँ आप देख सकते हो उथला शब्द का विलोम पूछा गया है। उथला शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, उथला का समतल विलोम होगा। जबकि छिछला की बात करें तो इसका अर्थ होता है गहरा, छिछला के गहरा होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। स्वर्ग का विलोम पूछा है, तो स्वर्ग का नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, नरक है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है राग शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो राग शब्द का विलोम शब्द की बात करें तो बेराग होगा। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ देखिए सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या है ये पूछा गया है। तो सूक्ष्म शब्द के विलोम की बात करें तो सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। वहीं पतला की बात करें तो इसका मोटा होगा, और बारीक की बात करें तो बारीक का भी मोटा ही होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द बताना है यहाँ पे। तो स्वाधीन का विलोम क्या होगा यही बताना है। स्वाधीन की बात करें तो स्वाधीन का विलोम पराधीन होगा। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। और वहीं इनके जो 4 ऑप्शन है उन्हें भी देख लेते हैं। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वच्छंद की बात करें तो नियंत्रित, स्वाधीन की बात करें तो पराधीन, निरंकुश की बात करें तो अंकुश, ये सभी इनके विलोम शब्द हैं। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो देख रहे होगे आपके किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो सन्मार्ग का विलोम कुमार्ग होगा। इसका डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो घृणा की बात करें तो घृणा का विलोम प्रेम होगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और देखिए नफरत की बात करें तो नफरत का विलोम मोहब्बत होगा। प्रताड़ना का प्यार होगा। और वहीं हिंसा की बात करें तो हिंसा का विलोम अहिंसा होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का एक पर्यायवाची नहीं है जबकि 3 हैं। तो देखिए अचल, अचला, तो यहाँ आपको अगर ऑप्शन को सही से पढ़ोगे तो अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा हिंदी को, बेसिक क्वेश्चन है सभी को पता ही होगा। अचला माने पृथ्वी होता है, तो यही नहीं है, बाकी सभी इसके करेक्ट हैं। और जो जबकि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द अचल, गिरी, अंतरी, पहाड़ पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि पहाड़ के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति और तुंग, धरणीधर, ये सभी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्वत या पहाड़ के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, वही यहाँ पे बताना है। तो ये देखिए तोयत, ये बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि ये कमल का है। बाकी का जलद, घन, अब्र, ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देख लिए, इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि 3 है, एक नहीं है। तो देखिए यहाँ बात करें वारिद कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि 3 हैं। नीरज, उत्पल और अरविंद ये कमल के पर्यायवाची हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सूर्य के पर्यायवाची शब्द की बात कर लें, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है सूर्य का, तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। हिमकर सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए ये उसकी डेफिनेशन थी जो आप देख सकते हो यहाँ पे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि 3 है, एक नहीं है। तो बिजली के पर्यायवाची की बात करें चंचरी नहीं है, जबकि तड़ित, चंचला और सौदामिनी ये सभी बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है इस बार जो अदर ऑप्शन हैं उनसे क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 देखें, इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिए इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है, तो ए ऑप्शन अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के सभी हैं अनल आग का पर्यायवाची है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है, जबकि 3 हैं। तो ये नहीं वाली नहीं पे भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द्रंगभू ये शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अच्छी, नयन, दृग ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, अम्बक, दीदा, विलोचन, प्रेक्षण ये सभी आँख के पर्यायवाची हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। एक तत्सम नहीं है, बाकी के सभी तत्सम हैं। तो ये चैत है, ये तत्सम नहीं है, चैत का चैत्र होगा। और ज्येष्ठ ये तत्सम है, आषाढ़, फाल्गुन ये सभी तत्सम शब्द हैं, तो इसका ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो तत्सम की बात करें तो पहुमी इसका एक तत्सम शब्द नहीं है, जबकि नरक, स्वर्ग और खग ये तत्सम शब्द हैं। भूमि विकृत रूप है,
वहीं मूलतः प्राकृतिक भाषा का प्रचलित शब्द है शेष, नरक, स्वर्ग, खग, तत्सम शब्द नहीं है, शब्द है ये सभी। इसकी डेफिनेशन है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इसमें क्या कहा गया है। इसमें देखिए पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, जबकि एक नहीं है जबकि तीन है। तो पहुप ये तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम की बात करें तो पुष्प होगा, इसका तत्सम पुष्प होगा पहुप का। वहीं पुष्प एक तत्सम है, सुमन तत्सम है, प्रश्न ये सभी तत्सम शब्द हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, एक नहीं है बाकी के सभी हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट है, नेह नहीं है, जबकि नेह का तत्सम, एक तत्सम शब्द की बात करें इसका तो स्नेह होगा ना कि नेह। नग्न की बात करें तो नंगा, तद्भव क्षमा का क्षमा, और देखिए ये वाला छ यहाँ जाके ये वाला छ बन जाता है तद्भव में जाके। नख की बात करें तो नाखून ये होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है जबकि तीन है। तो इसका दीपावली तद्भव शब्द नहीं है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया है वही देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहा जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहा जाता है, जो प्राप्त न हो अलभ्य, जो आसानी से प्राप्त हो सुलभ, जो लांगा न जा सके अलंग, और यहाँ देखिए अवसर के लिए अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसर के लिए अनुरूप बदल जाता है उसे क्या कहते हैं, तो अवसरवादी कहते हैं। डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं। तो भूमि के अंदर की जो जानकारी रखता है उसे भूगोलवेत्ता कहते हैं। और बाकी का जो अदर ऑप्शन है उन्हें देखिए प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े हुए तत्वों की जानकारी वाला पुरातत्ववेत्ता होता है। ठीक है, यहाँ देखिए मानव की उत्पत्ति का विकास आदि का अध्ययन करने वाला नृतत्व शास्त्री होता है। वहीं भूकंप से संबंधित जानकारी प्राप्त करने वाला भूकंपवेत्ता होता है। बाकी आगे 28 को देखिए क्वेश्चन नंबर। तो इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, बीमा फल ये उसका समानार्थी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 29। यहाँ देखिए बात करें कनक किसका समानार्थी नहीं है। तो कनक मक्का का समानार्थी नहीं है, जबकि कनक माने धतूरा भी होता है, कनक माने सोना भी होता है, कनक माने गेहूँ भी होता है। आगे देख लें तो 31 नंबर में पूछा गया है कि क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो इनकी बात करें ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, विशेषण। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 34 को देखें। तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो ये बी ऑप्शन ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 35 की बात करें, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द का प्रत्यय लगाने से बना है। तो स्त्रीलिंग का प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बना है इसकी बात करें तो इसका बी ऑप्शन सी ऑप्शन राइट होगा, भेड़ा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं। तो हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो मैं चलती थी, मैं बहुवचन क्या होगा। तो इसके बहुवचन की बात करें तो हम होगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखिए इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ई स्वर को ह्रस्व करके अंतिम स्वर में के बाद लगा दिया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसके एक वचन बहुवचन देख लीजिए, कली का बहुवचन कलियाँ हो जाएगा, थाली का थालियाँ हो जाएगा। वही लड़की की बात करें लड़कियाँ हो जाएगा, नारी की बात करें तो नारियाँ हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। हिंदी में इस्तेमाल होने वाली उर्दू शब्द का बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा का प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो ये हिंदी के प्रत्यय लगाए जाते हैं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 40 को देख लें। तो देखिए इसमें पूछा गया है कुलन में केली में कारछन के कुंजन क्यारिन में कलित कलिन किलकंत में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो देखिए यहाँ अलंकार से भी काफ़ी क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमने आज 40 क्वेश्चंस देख लिए हैं हिंदी के, बाकी का आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी को कवर अप करेंगे, उसके बाद अदर सब्जेक्ट लेंगे और बाकी का आप सभी अच्छे से करते रहिए। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।